लोग क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। चलिए आप लोग देखिए, आप लोग क्या सीखेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। हम लोग ये देखेंगे माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र होता है माध्य का। माध्य का दो सूत्र है। माध्य का कितना सूत्र है? पहला फॉर्मूला ये होता है कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पहला फॉर्मूला ये रहेगा, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? सवाल को बनाएंगे। आगे सवाल बनेगा, पहले सूत्र देखते हैं। अगला नंबर रहेगा कि यदि एक ही प्रश्न में चार मान भी दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा। यदि एक ही प्रश्न में चार मान भी दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा। यदि एक ही प्रश्न में चार मान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य बराबर क्या होता है? 4 गुने बारंबारताओं का योग बटे कुल बारंबारता। ये मैट्रिक में यहाँ से भी पूछता है कि यदि एक ही प्रश्न में 4 मान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर 4 गुने बारंबारताओं का योग बटे कुल बारंबारता। यहाँ लिखा होगा, देखिए, यदि एक ही प्रश्न में 4 मान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य बराबर 4 गुने बारंबारताओं का योग बटे कुल बारंबारता। क्लियर है? यदि एक ही प्रश्न में 4 मान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल बारंबारता नहीं, 4 गुने बारंबारताओं का योग 4 गुने बटे कुल बारंबारता। बोलिए जोर से, यदि एक ही प्रश्न में 4 मान और बारंबारता दोनों दिया रहे तो माध्य बराबर क्या होता है? मैंने देख के भी नहीं बोला होता है जोर से आप लोग को। 4 गुने बारंबारताओं का योग बटे कुल बारंबारता। चलिए, इसको याद रखना पड़ेगा। तो माध्य निकालने का 2 सूत्र रहेगा। अब माध्यक में माध्यक निकालने का क्या सूत्र देखिए। कहता है यदि माध्यक निकालने के लिए कहे तो हम सबसे पहले आंकड़ों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। आप लोग बनाए भी होइएगा माध्यक। सबसे पहले आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में क्या कर लेंगे? सबसे पहले आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में अब सजाने के बाद या तो आंकड़ा सम होगा नहीं तो विषम होगा। यानी कहने का मतलब हो सकता है 4 गो हो सकता है 5 गो। अगर 4 गो हो गया तो सम, 5 हो गया तो अगर 6 गो हो गया तो सम, अगर 7 हो गया तो। चलिए, तो यदि आंकड़ा विषम हुआ तो यदि आंकड़ा क्या हो गया? यदि आंकड़ा विषम यानी 3 गो हो गया, यदि 5 हो गया, यदि 7 हो गया, यदि 9 हो गया। यदि आंकड़ा विषम हुआ तो माध्यक बराबर क्या होगा? जो सबसे बीच में होगा वही क्या होगा? माध्यक। वही क्या होगा? यदि आंकड़ा विषम हुआ तो जो सबसे बीच में होगा वही क्या होगा? यदि आंकड़ा सम हुआ, यदि आंकड़ा क्या हो गया? यदि आंकड़ा सम हुआ तो माध्यक बराबर होगा n/2 वे और n/2 प्लस 1 वे पदों के मानों का n/2 प्लस 1 वे पदों के मानों का याद रखना है इसको आपको। आगे है बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? जिसकी संख्या बहुलक बराबर जिसकी संख्या बहुलक बराबर जिसकी संख्या जिसकी संख्या। एक क्वेश्चन 9th में जाएगा तो एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ से कि यदि किसी प्रश्न में बहुलक दिया रहेगा, बहुलक दिया रहेगा और एक समान निकालने के लिए कहेगा। बहुलक दिया रहेगा और एक समान निकालने के लिए कहेगा। तो जो बहुलक दिया रहेगा एक समान निकालने के लिए कहेगा तो x का मान वही हो जाएगा जो बहुलक दिया रहेगा। तो वहां पर बहुलक बराबर जो दिया रहेगा x मान वही होगा जो बहुलक उसका दिया रहेगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? चलिए आगे देखिए। ये 8 संख्या आपको याद करके रखना पड़ेगा। कितने संख्या है? इस 8 में दिया हुआ है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको आगे बहुत काम देने वाला है। पहला इसमें दिया हुआ है सम संख्या किसे कहते हैं? पहला सवाल क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है कि वह संख्या जिसका जोड़ा हो। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे आसान लिखा हुआ है। इससे आसान कहीं मिलने वाला नहीं है। आप किसी किताब में किसी फार्मूला में खोजेगा तो जो बहुत का लिखा रहता है। कभी आप लोग देखिए किताब उठाकर बहुत का ज्यादा दिया रहता है, लेकिन यहाँ सबसे शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है। एक के बार में दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा।
सम संख्या वह संख्या जिसका जोड़ा होगा। सम संख्या जिसका सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका जोड़ा, उसे क्या कहेंगे? तो दो का जोड़ा होता है एक, दो माने एगो, अगर दो समान है तो एक जोड़ा हुआ ना। चार का दो, छह का दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, यानी दो के पारा पढ़ते चला जाना, तो वो सब क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब बताइए 10 सम संख्या है कि नहीं है? 10 के आधा कितना होगा? सम संख्या हो गया। अब बताओ 100, 100 सम संख्या है कि नहीं है? उसका आधा कितना होगा? जिसका आधा होगा वह सम संख्या होगा, जिसका आधा नहीं होगा वह सम संख्या नहीं होगा। यानी जिसका जोड़ा न हो वह क्या होगा? विषम संख्या। कहेगा विषम संख्या किसे कहते हैं? तो कहिएगा वह संख्या जिसका जोड़ा न हो, वह संख्या जिसका जोड़ा न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका जोड़ा न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। आप बताइए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 है ना। अब बताइए एक का कोई जोड़ा है? नहीं। हम यहाँ पर एक अकेले है, मेरा कोई जोड़ा है यहाँ पर? अगर दो आदमी हो जाएंगे तो जोड़ा हो जाएगा। दो को जोड़ा होता है ना। एक का कोई जोड़ा है? आपके हम एक चप्पल पहनने के लिए देंगे तो पहनिएगा नहीं। एक वो अकेले नहीं हो, वो दो रहेगा तब एक जोड़ा कहलाएगा। आप एक जोड़ा चप्पल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? एक चप्पल खरीदते हैं कि एक जोड़ा? एक जोड़ा में क्या हो रहता है? एक वो बैल हर जोता है कि एक जोड़ा? एक जोड़ा बैल क्या होता है? विषम संख्या समझिए। जिसका जोड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? जिसका जोड़ा होगा उसको, जिसका जोड़ा न होगा उसको, जिसका जोड़ा होगा उसको, जिसका जोड़ा नहीं होगा उसे ये तो गया। आगे देखो, आगे है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी पूरा। तो पूरा जीरो से लेके पूरा, तो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको बोला है जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक कहा जाना है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आगे है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में कहना है 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को। आगे दिया हुआ है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें दो गो से ज्यादा से भाग लगे, वह संख्या जिसमें दो गो से ज्यादा से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? जिसमें दो गो से ज्यादा से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हुआ। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। बढ़िया देखिए 4 में 1 से भाग लगेगा, लगेगा। 2 से भाग लगेगा, लगेगा। 4 से भाग लगेगा, लगेगा। 6 में देखो 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 2 से ज्यादा से लगा नहीं लगा। देखो 8 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, फिर 2 से ज्यादा से लगेगा। 9 देखो 1 से लगेगा, 3 से 1 से भाग नहीं लगेगा, अरे 1 से तो सब में भाग लगेगा। 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, यानी 2 से ज्यादा से लगा कि नहीं लगा। आगे देख लो 15 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, यानी वह संख्या जिसमें 2 से ज्यादा से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? और आएगा तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसका उल्टा, वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 से भाग लगेगा, वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 उसे क्या कहेंगे? वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 से ही भाग लगे उसे क्या कहेंगे? अब जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बताइए 2 में 2 है, 2 में सिर्फ 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। देखो 3 है, 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 है, 1 से और 5, उसी पर से 11, 1 से और 11, 23 में 1 से और 23, 17 में 1 से और 17, दूसरा किसी से लगेगा। यानी वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 से भाग लगेगा
उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? वह संख्या जिसमें सिर्फ 2 को सही भाग लगे उसे क्या कहेंगे? वह संख्या जिसमें 2 को से ज्यादा से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? 2 को से ज्यादा से भाग लगे उसे, और जिसमें सिर्फ 2 को से भाग लगे, सिर्फ 2 को से लगेगा तो अभाज्य संख्या, और 2 को से ज्यादा से लगेगा तो। आगे देखिए, आगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q यानी ऊपर नीचा लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या देखो यहाँ पे लिखा है, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे देखो 4, तो 4 के नीचे 1 दे सकते हैं, 5 के नीचे 1 दे सकते हैं, 4 5 AB भी होगा क्योंकि 1 के नीचे भी 1 होगा, B के नीचे भी 1 होगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। चाहे 4/3, 2/6, 7/8 ये भी परिमेय संख्या होगा। चाहे 16/4 भी √16/4 भी परिमेय संख्या होगा। कहिए कैसे? तो √16 में से क्या निकल जाएगा? 4, तो 4/4 नहीं हो जाएगा? देखो √25 भी होगा क्योंकि √25 का निकल जाएगा क्या? 5। √25 का क्या निकल जाएगा? अब बताइए तो √25 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? अब बताना आप लोग को √9 परिमेय होगा क्या अपरिमेय? √9 का भी क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आगे चले, यहाँ से मैट्रिक में कुछ सोचे पूछेगा कि दे देगा, कहेगा बताओ निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अभी समझ लीजिएगा, आगे कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता, यानी जिसे ऊपर नीचा न लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? जैसे आप देखिए √3 का निकलेगा, √2 का निकलेगा, √7 का निकलेगा, √13 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब जब 9वां में चलेगा तो सबका मान निकालना सिखाएंगे, सबका मान निकालना सिखाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि हमें याद हो गया? ही सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या याद हो गया? चलिए अब अगला सवाल देखिए।